अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो ये दो एनालिसिस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वो है फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। इससे आप किसी भी स्टॉक, किसी भी शेयर, फॉरेक्स, कमोडिटी या क्रिप्टो करेंसी का अनुमान लगा सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, फिर उसके बाद बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। लेकिन उससे पहले आप एक बात जान लो, फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में किया जाता है। मान लो आप ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्ट करने गए लंबे समय के लिए, जैसे 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, लंबे समय के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करने गए ट्रेडिंग में, तो उसमें आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे। और टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। जैसे मान लो आज आप मार्केट में आप पैसा लेके वहां पे आप इन्वेस्ट कर दिए और आज के आज ही आपको प्रॉफिट बना के निकलना है, या फिर कुछ दिन, कुछ वीक में आपको प्रॉफिट बना के निकल जाना है। मतलब कुछ ही टाइम में आपको ट्रेडिंग करना है, पैसे बनाना है, जल्दी से मार्केट से निकल जाना है। तो उसमें आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे, और जो लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उसमें आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे। यहाँ तक क्लियर? तो चलिए वापस पॉइंट पे आते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब किसी भी कंपनी के उसके अंदर का हाल देखना, जानना, जैसे उसकी अर्निंग, प्रॉफिट, रेवेन्यू, मैनेजमेंट, फ्यूचर प्लान, ये सब चीज को देखा जाता है, जिससे पता चलता है कि ये कंपनी आने वाले कल में, आने वाले टाइम में, फ्यूचर में ये हमें प्रॉफिट दे सकती है या नहीं दे सकती है। कई बार क्या होता है, कई बार न्यूज आ जाता है किसी कंपनी के स्टॉक के रिलेटेड, जिससे मालूम चलता है कि ये कंपनी का प्राइस ऊपर जाने वाला है या लॉस में जाने वाला है। इससे भी आप डिसाइड कर सकते हो किसी भी कंपनी का फ्यूचर प्लान की फ्यूचर में वो अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। और फिर कई बार ऐसे होता है, जैसे कोविड-19 में आपने देखा वहां पे मार्केट कैसे गिर रहा था, या फिर कभी वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए। अगर आपको मालूम चल जाए कि ऐसे वॉर लाइक सिचुएशन होने वाला है, जैसे भी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, अगर आपको मालूम चल जाए ऐसा सिचुएशन होने वाला है, तो इससे आप जान जाओगे कि कंपनी प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा। मतलब ओवरऑल इन सभी चीजों को देख के फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, तब उसमें लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और इसके अलावा आप किसी भी स्टॉक का न्यूज कहाँ से देखोगे, ये भी आप यहाँ पे देख लो। तो अगर आपको मार्केट की लेटेस्ट न्यूज जाननी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये मेरा ग्रो का डीमेट अकाउंट है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक इन न्यूज, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे मार्केट न्यूज पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा स्टॉक्स का लेटेस्ट न्यूज आ जाएगा, और यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है, 3 आवर अगो, 3 आवर अगो, ये सब टाइमिंग भी लिखा हुआ है कि ये न्यूज कब आया, किसी स्टॉक के रिलेटेड। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे स्टॉक्स के न्यूज आ गए हैं। तो एक यहाँ से आप स्टॉक्स के न्यूज देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है, आपको गूगल पे जाना है और वहां पे लिखना है मनी कंट्रोल, या फिर आप इसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आप यहाँ से देख के आप मालूम कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कौन सा स्टॉक आपके लिए सही होगा। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज इसको एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट और पैटर्न्स को देखना, जैसे मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएसीडी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इन सभी चीजों को देखना। ये सभी बताता है कि प्राइस शॉर्ट टर्म में कैसे बिहेव करेगा, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। शॉर्ट टर्म में, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि शॉर्ट टर्म में टेक्निकल एनालिसिस का यूज किया जाता है। तो चलिए आपको स्क्रीन पे समझाते हैं, वहां पे ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं अपने डीमेट अकाउंट में, और यहाँ से हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस आप कैसे करोगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं टाटा मोटर्स। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट ओपन हो गया। तो यहाँ पे आ गए हम चार्ट में, ठीक है। इस चार्ट में जितना भी वर्क होगा, जैसे चार्ट देखना, कैंडल्स देखना, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना, जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं, मान के चलते हैं यहाँ पे किसका सपोर्ट हो गया, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे इसका दूसरा सपोर्ट हो गया, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना, ये वॉल्यूम्स देखना,
ये कैंडल्स को, यहाँ पे एक एक कैंडल्स को ये देखना। फिर इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम देखना, जो अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें हम टाइम फ्रेम 5 मिनट, 10 मिनट या 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 मंथ इतना तक हम टाइम फ्रेम देख सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जब आप करोगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंपनी के बारे में जानना होगा, देखना होगा और न्यूज़ देखना होगा उसके रिलेटेड, उसमें आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे। और यहाँ पे इसके अलावा जैसे इंडिकेटर में जैसे मैंने आपको बताया था, RSI, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, ये जो इंडिकेटर्स है ये सब बताता है हमें मार्केट का मूवमेंट, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, और इसी से हम पता कर पाएंगे कितना जल्दी मार्केट में मूवमेंट होगा और कितना जल्दी मार्केट हमें प्रॉफिट देगा। दोस्तों आप सिंपल भाषा में समझो कि अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो बस चार्ट के अंदर आप किसी भी स्टॉक में जब आप ट्रेड करोगे तो उसके चार्ट के अंदर जितना सारा काम होगा वो सब टेक्निकल एनालिसिस में आ जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो जितना सारा डेटा आप देखोगे कंपनी के रिलेटेड कि उसका प्रॉफिट, रेवेन्यू, जैसे कोई कंपनी है उसका CEO अगर डेथ कर गया या फिर CEO छोड़ के जाने वाला है तो उससे कंपनी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है कि कंपनी आगे चल के प्रॉफिट करेगा या लॉस करेगा। ये सब चीज़ों को देखना, न्यूज़ देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सब चीज़ों से मालूम चलेगा कि कंपनी आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्मेंस करेगा, कंपनी प्रॉफिट बनाएगा या नहीं बनाएगा। तभी मालूम चलेगा आप उससे प्रॉफिट बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। वो होता है लॉन्ग टर्म और ये है शॉर्ट टर्म। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया और टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक, ये अभी ओनली बेसिक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।